विवाह जो होता है काम को एक पात्र में संचित करना और भगवान को प्राप्त करने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए पति और पत्नी जब एक साथ मिलकर के भगवान का चिंतन करें तो भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसा ही हुआ। कर्दम ऋषि और देवी देवहूति ने अपने दिव्यत्व ग्रस्त धर्म को आगे बढ़ाते हुए भगवान का चिंतन किया, यज्ञ याजन किया, मनन किया, चिंतन किया। ऐसा करने से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हुए और भगवान कर्दम जी के यहाँ पर कपिल रूप में अवतार धारण करते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान का अवतार होता है। बाबा श्री कहते हैं कपिल देव भगवान जैसे ही देवी के यहाँ पर आए तो बड़ी दिव्यता आ गई। प्रकृति अपना दिव्य रंग दिखाने लगी, चहुओर जय जयकार होने लगी। आज प्रकृति ने अपना मनोरम स्वरूप दिखाया और इधर कपिल देव भगवान दिव्यता की ओर बढ़ते हैं और सांख्य शास्त्र की रचना करते हैं। इधर भगवंत श्री कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को बहुत सुंदर तत्व ज्ञान दिया और तत्व ज्ञान दे करके इस संसार से माता देवहूति को विदा कर सरस्वती नदी के तट पर देवहूति अपने शरीर का प्रयाण करती है। प्रिय भक्ता, एक समय की बात है, एक राजा हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में धर्म मर्यादा का पालन करके भगवान के दर्शन प्राप्त किए। प्रभु दर्शन की प्राप्ति उनको हो गई। जिनको अपने जीवन में एक बार परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो जाता है उसे बार बार किसी के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो एक बार हरि का हो जाता है, जो एक बार प्रभु का हो जाता है, उसे फिर किसी और का होने की जरूरत नहीं रह जाती है। महाराज श्री ने भगवान का दर्शन प्राप्त किया और जैसे ही प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ तो आज प्रभु से कहता है, दीनानाथ मेरी एक जिज्ञासा है, मेरी एक जिज्ञासा है। जैसी जिज्ञासा हमारी ये त्रिमूर्ति रखती है कि गांव का कल्याण होना चाहिए, हमारे नगरी में बहुत ज्यादा समस्याएं जा रही हैं तो उनका निदान होना चाहिए। ऐसा हमारे पुनीत जी ने, दिनेश जी ने और श्रीमान कुलदीप भैया जी ने ये चिंतन किया। तो ऐसा ही उस राजा ने चिंतन किया कि मेरी नगरी का कल्याण होना चाहिए। तो भगवान ने पूछा मुझे क्या करना है, आप मुझसे क्या चाहते हो, आप वचन मांगिए, मैं देने के लिए तत्पर हूं। राजा ने कहा प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे ऐसा वचन दीजिए कि मेरी सर्वत्र जनता, मेरी सर्वत्र प्रजा मेरे पुत्र और पुत्री के समान है। राजा के लिए सारा समाज क्या होता है, उसके बालक के समान होता है। तो ये सारा समाज मेरे लिए मेरे बालकों के समान है। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी पूरी प्रजा को भी दर्शन प्रदान करें, ये कृपा कर दीजिए। मेरी जनता को भी आपने दर्शन देना है। बाबा श्री कहते हैं कि ये संभव नहीं है। व्यक्ति अपने अपने कर्मानुसार पाता है। सुख से दुख से न को अपि दाता कर्म प्रधान विश्व रचिरा का निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। आप विचार कीजिए, मुझे पाने के लिए निर्मल मन की जरूरत होती है। छल कपट द्वेष ईर्ष्या इससे बहुत दूर है। लेकिन आप संपूर्ण प्रजा को दर्शन की बात कर रहे हो तो ऐसा संभव नहीं है। संत रूपी राजा ने कहा प्रभु यदि आप मेरी प्रजा को दर्शन नहीं दे सकते तो दीनानाथ मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे आपसे कोई वर की अभिलाषा नहीं है, मैं आपसे कोई वर नहीं मांगता। आपका दर्शन मुझे हुआ, धन्य धन्य। और ऐसा कहकर के आंख बंद करके भगवान का भजन करने लगा। प्रभु फिर पुनः द्रवित हुए और प्रभु ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कल प्रातः 11 बजे गांव से बाहर की पहाड़ी पर
मैं संपूर्ण ग्रामीण वासियों को दर्शन प्रदान करूंगा, तुम्हारी प्रजा को दर्शन प्रदान करूंगा। आप अपनी प्रजा को बोलिए कि कल सभी 11 बजे पहाड़ी पर मिले।